तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए सभी जाति सभी धर्मों में पैदा हुए इस धरा के सभी महापुरुषों के चरण में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं रमेश मौर्य आदर्श मानव समाज सेवा संस्थान का प्रबंधक आज जो इस आदर्श मानव समाज सेवा संस्थान के वार्षिक उत्सव तृतीय स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर और इस अवसर पर जिस अवसर पर आपके क्षेत्र में एक अस्पताल का शिलान्यास माननीय मुख्य अतिथि लखनऊ से पधारे श्री अंकित पांडे जी के कर कमलों के द्वारा होना है। मैं ऐसे मुख्य अतिथि मैं 4 लाइन उनके स्वागत में बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले फर्ज का एहसास होना चाहिए, फर्ज का एहसास होना चाहिए, कर्म अपने साथ होना चाहिए। कामयाबी चूमेगी हर कदम, कामयाबी चूमेगी हर कदम, विश्वास अपने पास होना चाहिए। तो ऐसे ही विश्वास के धनी, ऐसे ही आस्था के धनी जिन्होंने अपने विश्वास के बलबूते पर समाज में अपना स्थान बनाया है, आज वो पर्सनालिटी वो व्यक्ति हमारे बीच में मौजूद है। मैं लखनऊ से पधारे हमारे मुख्य अतिथि श्री अंकित पांडे जी का मैं कोटि कोटि धन्यवाद अर्पित करता हूँ। इन्हीं सभी बातों के साथ साथियों, आज ये जो बैनर आप देख रहे हैं आदर्श मानव समाज सेवा संस्थान का, आप सभी को बता दें इसकी स्थापना आज ही के दिन, आज के दिनांक 6 नवंबर 2018 को न्यू माननीय श्री अध्यक्ष घनश्याम जी, उपाध्यक्ष निर्मली मौर्य जी, कोषाध्यक्ष भाई रविंद्र कुमार जी और भाई प्रदेश सलाहकार श्री गौरी कुमार जी, व्यवस्थापक सुनील कुमार जी, ऐसे कई साथियों, लगभग 15 साथियों ने इस संस्था की नींव को रखा। वह संस्था जब नींव रखी गई तो इसमें मात्र 10-12 लोग थे, लेकिन धीरे धीरे इनका उद्देश्य ही ऐसा रहा कि आज आप लोग हमारे सामने बैठे हैं। उद्देश्य कैसा? उद्देश्य वही जो एक इंसान को पैदा होने के बाद जब उनमें मानसिक चेतनाओं का, इस सामाजिक चेतनाओं का विकास होता है, जो चेतनाएं तक पैदा होती हैं वह इंसानियत और मानवता की चेतना, उस चेतना से रोज हमारी संस्था के अध्यक्ष जी, हमारी संस्था की पूरी टीम जिस प्रकार से इस समाज में सामाजिक कार्य करते रहे, इसी समाज से प्रेरित होकर, इसी समाज सेवा से प्रेरित होकर मुझे कभी बहुत गर्व होता है कि मैं आज जिस संस्था से जुड़ा हूँ, इस संस्था का उद्देश्य एक पर्यावरण को लेकर है, जल संरक्षण को लेकर है, महिला सशक्तिकरण को लेकर है, जो एक आज इस आम जनमानस में फैली हुई महामारी। अब आप लोगों को ये बताना नहीं है कि महामारी होती क्या है। आप लोग अभी 2 वर्ष हुए अभी भी झेल रहे हैं उस महामारी को जिसका नाम कोरोना है। तो ऐसी महामारी में आप लोगों को यह एहसास हुआ होगा कि ऑक्सीजन की वैल्यू क्या होती है। हमारे मुख्य अतिथि जी जहाँ से पधारे हैं वहाँ की स्थितियाँ तो इस स्तर पे थी कि कोई निकल नहीं पा रहा था। अगर वो 10वें मंजिल पे है तो बेचारा पहले मंजिल पे नहीं आ पाता था। ये स्थितियाँ थी। ये स्थितियाँ आज क्यों हैं? इसी प्रकृति ने जो हमें दिया है अनमोल धरोहर, उस धरोहर में क्या है? ये धरती, पेड़ पौधे, नदी, तालाब, झरने, इसी सब को हमें संजो के रखना है। और जो थोड़ा बचा है वह मानवता और इंसानियत, जो आज इस समाज से कहीं दूर नजर आती है। आज का समाज पैदा होता है तो वह पैसा सोचता है, लेकिन मैं बताऊं विपत्ति काल में, इसी कोरोना समय में पैसा काम नहीं आया। आज संस्था के उद्देश्यों को लेकर इसी बीच में कई लोग यहाँ से लखनऊ नहीं जा पाए, जिनका दम टूट गया। हम लोग संस्था के माध्यम से सोच ही रहे थे, लेकिन क्या करें, हमारे पास इतना बड़ा कोई भंडारा नहीं था जिससे मैं इस क्षेत्र के सभी समाज का विकास कर सकूं, सबको सुविधाएं दे सकूं, सबको अच्छा स्वास्थ्य दे सकूं। फिर भी धन्य है हमारे अध्यक्ष जी, हमारी संस्था के परिवार, हम लोगों ने एक विचार बनाया, क्यों ना हम अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने क्षेत्र में निर्धन गरीब असहाय के इलाज के लिए एक अस्पताल का प्रोजेक्ट बनाया। एक ऐसा अस्पताल
जिसकी सारी डिजिटल व्यवस्थाएं हैं। धन्य है हमारे बीच में बैठे मारे मुंह के लई खान जी, जिन्होंने अपना जमीन दिया, बोला मौर्या जी आप अब इसको करवाइए, आप यहाँ अस्पताल बनवाइए। मैं जो है अपनी जमीन संस्था को दे रहा हूँ। आप लोग ऐसा कार्य अगर पुनीत कार्य कर रहे थे, जमीन क्या, ये जमीन भी दे रहा हूँ, ये शरीर भी दे रहा हूँ। उन्होंने संस्था के नाम अपने आप को समर्पित किया और आज हमसे कदम से कदम मिलाकर कहते हैं चलिए, कहाँ कोई दुखी है, कहीं विकलांग कोई हो, असहाय हो, हम उसकी मदद करते हैं। फिर भी हम लोग क्या कर सकते हैं? 1 लाख की आवश्यकता है तो 1 लाख तो हमारे पास है नहीं। मैं इसी समाज के बीच में आता हूँ, कहता हूँ भैया अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ, तो कुछ लोग कहते हैं चाय पानी घट गया क्या। हम लोग पर्ची लेके कई कई बाजारों में चंदा मांगते थे। किसी गरीब के घर अगर इलाज की आवश्यकता रही, हमारे सुनील भैया बीच में बैठे हुए हैं जो हमारे किसी सतीश जी हैं, कई हजार रुपए ऐसे लोगों की सेवा में लगा दिए। ऐसे समाज सेवी हमारे बीच में श्री अंकित पांडे जी हैं, जिनके बारे में हम जितना कहें सब कम है। मैं ऐसे समाज सेवियों को ढूंढता रहा और आज अपने तृतीय स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर मैं धन्य हो गया ऐसे मुख्य अतिथि को पाकर कि आप आए और आपके हाथों अभी शिलान्यास होना है अस्पताल का। ऐसे पुनीत कार्य का शिलान्यास जिससे इस क्षेत्र का विकास होगा, आपके इस क्षेत्र का विकास होगा। इन सभी बातों के साथ थोड़ा मैं संस्था के उन कार्यों पर भी प्रकाश डालना चाहूंगा। यह संस्था जो आपके बीच में है, आपका यह बैनर जो दिख रहा है, हमारे सामने कुछ बालिकाएं बैठी हैं जो संस्था के माध्यम से चल रहे निःशुल्क सिलाई और ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण केंद्र पे जाती है। यह भी कार्य किया जाता है संस्था के माध्यम से। महिला सशक्तिकरण जो आज जरूरी है, एक बहुत ही चिंतनीय विषय है कि समाज में जागरूकता का अभाव, शिक्षा का अभाव, सामाजिकता का अभाव इस तरह व्यापक रूप से फैल गया है कि हर कोई स्वार्थी हो गया है। उसी स्वार्थीपना को, उसी विचार को हम अलग दिशा देने के लिए इस सामाजिक मंच का आयोजन किए। हमारे बीच में जो बावली चौक से आए हुए हैं या जो पेपर चैनल, टीवी चैनल देखते हैं, कहीं न कहीं सुर्खियों में रहा होगा कि आदर्श मानव समाज सेवा संस्थान ने मानसिक विक्षिप्त का कराया इलाज। भाई दुष्यंत यादव जी बैठे हुए, पुनीत दुबे जी बैठे हुए हैं, आप ही लोग इन खबरों का प्रसारण करते हैं। मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसी वही बावली चौक पर एक बाबा जी, जिनका घर भी हमें पता नहीं, जा रहे थे, पैर चढ़ गया था, मक्खियां घेरा बना ली थी, मवादे निकल रही थी, तो हम लोगों की निगाह उनके पैर पर पड़ी। हर दुकानदार उनको भगाता था, पानी फेंकता था, लेकिन कोई ये नहीं चाहा कि इलाज करा दे। कराएगा भाई तो कैसे? कोरोना का दौर चल रहा था, हम लोग भी गए, बड़े बड़े अस्पतालों में गए तो डॉक्टर साहब ने कहा पहले कोविड चेक कराइए। हम लोगों ने कहा जब तक ये कराएंगे तब तक तो बेचारे इनका पैर चढ़ जाएगा। हम लोगों ने किसी तरीके से क्या बताएं, उस समय दिमाग में कुछ नहीं आया, तो गए हम लोग कारपीन का तेल खरीदे, रुई पट्टी खुद लिए और उसकी धुलाई कर दी, बांध दिए, जितने की लेते भाई साहब सब निकल गए। फिर उनका 115 दिनों तक सुबह शाम हम लोग इलाज करते रहे, उनका पैर ठीक हुआ। फिर उनको यही रामबाग घाट ला के उनका सिलाई पूरा पेट तक दाढ़ी और बाल, जब उनका बाल्यार्पण हुआ तो उनको कोई बावली चौक पर पहचान नहीं पा रहा था। ये हमारे संस्था के परिवार के लोग करते थे। ऐसी सेवाओं से ओतप्रोत यह संस्था आप सभी के सहयोग से चलती है। अभी हमारे बीच में भाई श्रीकांत कोटेदार साहब बैठे हैं, आपकी तरफ से संस्था में 500 रुपए का योगदान आया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भाई कोटेदार श्री संजय जी हैं जमलूपुर, आपकी तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार आया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे सहयोगों से यह संस्था चलती है। भाई इन्हीं सभी बातों के साथ मैं थोड़ा प्रकाश इस अस्पताल की आवश्यकता पर डालना चाहता हूँ। इस अस्पताल की आवश्यकता इसलिए कि तमाम संस्थाएं हमारे बीच
सेटल्ड होती हैं। अपना विकास तो लोग कर लेते हैं, कहीं लखनऊ दिल्ली जाकर सेट होते हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र का विकास कैसे होगा? जब हम यहाँ पैदा हुए हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम यहाँ का विकास करें। और उसी विकास के लिए आज आपके क्षेत्र में एक अस्पताल का शिलान्यास माननीय श्री मुख्य अतिथि अंकित पांडे जी के हाथ से अभी कुछ समय बाद संपन्न होगा। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ एक 4 लाइनें जो हमारे जीवन की रचित हुई है, मैं उसे भी व्यक्त करना चाहता हूँ। काश मेरी जिंदगी में सरहद की वो शाम आए, काश मेरी जिंदगी में सरहद की वो शाम आए, काश मेरी जिंदगी मेरे देश के काम आए। न खौफ है मौत का, न जन्नत की आरज़ू है, बस जब जिक्र हो अच्छे सामाजिक कार्यकर्ताओं का, काश मेरा भी नाम आए, काश मेरा भी नाम आए। यही सोच लेकर मैं जनता से जुड़कर कदम से कदम मिलाकर दिन रात हम लोगों का यही प्रयास है कि हम समाज के लिए क्या कुछ कर दें। बस इन चंद शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। पुनः संचालक महोदय को और हमारे मुख्य अतिथि श्री अंकित पांडे जी को और विशिष्ट अतिथि माननीय सुनील कुमार मौर्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, चरण वंदन करते हुए जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महोदय जी। वैसे तो वक्ताओं की लाइन काफ़ी लंबी है हमारे पास, लेकिन मैं देख रहा हूँ हमारे मुख्य अतिथि सिस्टर